लेकिन आज सुबह सुबह जो एशियाई बाजारों से जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। एक्सजीएक्स निफ्टी अब देखिए करीब करीब 1.5% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है, करीब करीब 100 अंक ऊपर इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी भी कारोबार कर रहा है 16,000 के ऊपर। तो देखना होगा यहाँ पर आगे किस तरह की चाल बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन एक बार ये भी बता देते हैं आपको कि संस्थागत निवेशक कल क्या करके गए हैं और एफआईएस की तरफ से कल भारी बिकवाली हुई है। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम देखें तो 26 फरवरी के बाद एफआईएस की सबसे बड़ी बिकवाली कल के सेशन में देखी गई है। कल एफआईएस करीब करीब 8100 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कैश मार्केट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईआईएस ने सपोर्ट किया है और उसी की वजह से हम देख भी रहे थे कि जो सपोर्ट मिला था घरेलू निवेशकों की तरफ से, हमने देखा कि बाजार में भी जो क्लोजिंग हुई वो कल 16,000 के ऊपर ही देखने को मिली। पॉजिटिव क्लोजिंग थी कल के दिन। और कैश मार्केट में जो खरीदारी हुई है वो करीब 6,490 करोड़ की खरीदारी डीआईआईएस की कैश मार्केट में देखी गई है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी बिकवाली का ही आंकड़ा था करीब 1008 करोड़ का। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में आइए एफआईआई ने करीब 5515 करोड़ की खरीदारी यहां पर भी की है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे कि इससे मार्केट की चाल आज के लिए कैसी तय हो सकती है। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। इक्विटी 99 के राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गुड मॉर्निंग। इस वक्त अगर देखें तो जो विदेशी बाजारों से जो संकेत मिल रहे थे वेरियस एसेट क्लासेस की अगर बात करें तो संकेत पॉजिटिव नहीं है, बट एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो अच्छी दिखाई दे रही है। एफआईएस की तरफ से भी हमने देखा कि बिकवाली देखी गई थी। इन तमाम संकेतों को आप कैसे रीड कर रहे हैं और आज भारतीय बाजार कल की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज किस तरह की चाल दिखा सकते हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से ग्लोबल संकेत हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि आज थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड टर्न कर सकते हैं। ऑल्दो जिस तरीके से कल हमें रिकवरी देखने को मिली जहां निफ्टी ने नीचे की ओर 15,670 के लेवल्स हमें दिखाए, वहीं पे एक अच्छी पुल बैक रैली, एक डिसेंट पुल बैक रैली हमें देखने को मिली। और अच्छी बात यह है कि हमने 16,000 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट में आती हुई देखी। बट अभी भी चिंताएं बनी हुई है मार्केट के अंदर। कंसर्न्स कमोडिटी प्राइसेस के हाइक को लेके काफी ज्यादा है। और जैसा आप अभी बता रही थी कि एफआईआई की तरफ से जो लगातार सेलिंग चल रही है वो एक चिंता का विषय डेफिनेटली बना हुआ है। अब जिस तरीके से डेवलपमेंट यूक्रेन और रशिया की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं उसके चलते अब आगे कमोडिटी प्राइसिंग में कैसा असर पड़ता है वो हमें देखने को मिलेगा आज के सेशन में। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में चिंता अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि जो हमने कल रिकवरी देखी या फिर अभी जो एसजीएक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो कितना सस्टेन कर सकता है वो हमें पूरे आज के सेशन के दौरान देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि जितने भी अभी आज की डेट में हम ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें फ्रेश पोजीशंस को थोड़ा सा अवॉइड करा जाए। मार्केट जब तक सेटल नहीं हो जाता है या जो ये जो चिंताएं हैं जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक बड़े कमिटमेंट ना करें और अपने स्टॉप लॉसेस जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं उनको स्ट्रिक्ट तरीके से रखें। अभी की डेट में अगर हम देखेंगे पूजा मार्केट में निफ्टी में तो मेरे हिसाब से 15,900 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखेगा, जिसके इमीडिएटली नीचे 15,830 दूसरा सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए और 15,700 तीसरा सपोर्ट बन के आएगा। जिस तरीके के लेवल्स हमें कल देखने को मिले थे उस हिसाब से लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हमें मिल सकता है 15,700 के पास में। ऑन दी अपसाइड अगर हम देखें तो 16,200 एक 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 हर्डल पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए अपसाइड जर्नी में। उसके ऊपर मुझे लगता है कि 16,320 और 16,450 के लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऑन दी अदर हैंड हमने बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होते हुए देखा है, बट कल जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक्स आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। बट स्टिल अभी भी चिंताएं बनी हुई है। बैंक निफ्टी को अगर हम चार्ट्स पर अगर देखें तो 33,000 के लेवल जिसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखता है, उसके नीचे 32,850 और 32,600 के लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। एंड ऑन द अपसाइड जर्नी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में 33,400 इमीडिएट बेसिस पे एक है, जिसके ऊपर 33,650 एंड 33,800 के लेवल रेजिस्टेंस या की हर्डल का काम करेंगे बैंक निफ्टी की जर्नी में। राहुल, निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? 15,830, 15,700 और इसके अलावा आपने क्या बोला? शुरू में सबसे पहले 15,900
एक इमीडिएट बेसिस पे हमारे पास में सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे 15,830 और 15,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे निफ्टी की रेंज के लिए। ऑलराइट जी ओके। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल एक बार हम आपको फिर से चलवा देते हैं। जो रिकमेंडेशन आई है वो 15,900 है, उसको करेक्ट कर लीजिए। 15,830 और 15,700 ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए भी जो दायरा है वो आपको बता दिया गया है। थोड़ा यहाँ पर आज कॉशियस रहिए, जो तेजी आई है उसमें थोड़ा संभलने की जरूरत है और फ्रेश पोजीशन लेने की राय यहाँ पर नहीं दी जा रही है। राहुल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आते हुए दिखे, स्पेशली आईटी पैक से मेरे को लगता है कि कल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। ऑल्दो आज के जो सिलेक्शंस हैं वो थोड़े अलग तरीके से मैंने नोट करे हैं। सबसे पहला सिलेक्शन है LTTS, जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी 4825 पे। देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और अगर आप डेली चार्ट्स के देखेंगे तो इसने अपने 100 MA के ऊपर काफी सस्टेनेबल क्लोजिंग देने की हमें कल मिली। और जिस तरीके से अगर हम मंडे का सेशन देखें जहाँ पे काफी ज्यादा बड़े फॉल्स हमने अक्रॉस द सेक्टर आते हुए देखे थे, उसके कंपैरिजन में इस LTTS के स्टॉक को देखेंगे तो इसने उतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेला और अपसाइड क्लोजिंग ही देखने को मिली थी। अब जब जिस तरीके से डिसेंट रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में आ सकता है और इसने अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। तो मुझे लगता है कि 5,000 के लेवल्स आपको 2 या 3 सेशन के अंदर अंदर आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने रखा है 4750 पे और टारगेट मेरे रहेंगे 5,000 के LTTS के अंदर। सेकेंड सिलेक्शन मैंने पावर शेयर से किया है, जहां टाटा पावर मैंने अपना सिलेक्शन किया है, जिसकी क्लोजिंग लास्ट समय 227 रुपीज के पास में मिली थी। टारगेट लेवल्स इसके लिए रहेंगे 238 के और स्टॉप लॉस रहेगा 221 का। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है और अगर आप इंट्राडे या अर्ली चार्ट्स अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको क्लीन फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लास्ट क्लोजिंग जो अब इसकी मिली है वो इसके ब्रेकआउट पॉइंट के बिल्कुल एज पे खड़ी हुई है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है और अगर एक डिसेंट रिकवरी अगर हमें आज देखने को मिलती है तो मुझे लगता है टाटा पावर में आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और मोमेंटम देखने को मिलेगी। और अगर डेली चार्ट्स में भी अगर अपन देखेंगे तो इसने अपने 100 MA के ऊपर काफी सेफ एंड सिक्योर पोजीशन होल्ड करी है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने परफॉर्म किया आज तो आपको टाटा पावर के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखेगा। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और रणनीति और ये स्ट्रैटेजीज भी सुझाने के लिए। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स जो हमें मिली हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं वहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। पहला है लेमन ट्री पर खरीदारी करके चलिए, 62 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 54 का। और जो दूसरा कॉल है वो है जेके टायर्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय होगी। 112 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 99 का। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग की रणनीति आ रही है, वहां पर भी खरीदारी करने की राय है, लेकिन थोड़ा संभल के आज के दिन ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर आज कहां एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है आपकी ओपनिंग अप थीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है और आप कह सकते हैं एविएशन स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, होटल स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। और गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई कि जो आपकी जो शेड्यूल्ड इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो 27 मार्च से जो है स्टार्ट होने वाली हैं। आपकी फ़्लाइट्स को लेके 26 मार्च तक जो था एक एयर बबल एग्रीमेंट था अलग अलग देश के साथ, वो लागू किया गया था। तो अब लगभग 2 साल बाद जो है आपके इंटरनेशनल कमर्शियल एयरलाइंस आ रहे हैं, तो इस पर एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली जो इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स होती है आपके एविएशन कैरियर्स के अलावा। इसके अलावा डिश टीवी भी फोकस में रहेगा और स्टेक होल्डर एक्टिविज्म के बारे में जो हम लोग कह रहे थे वो बात फिर से पुख्ता हो गई। यहाँ पर शेयर होल्डर्स की जो एजीएम हुई थी वहाँ पे 3 रेजोल्यूशन थे, तीनों खारिज कर दिया गया। अगर देखा जाए तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, एक अपॉइंटमेंट था AM क्यूरियन को डायरेक्टर को वापस लाना और एक रेटिफिकेशन थी आपकी ऑडिटर रेम्यूनरेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स भी जो हैं डिश टीवी के जो मैनेजमेंट के जो नीड्स हैं उस पर जो है अमल नहीं कर रहे हैं। अब जिंदल स्टेनलेस, हिसार
का भी एक बयान आया है। याद रखिए निकल प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पे हैं और पिछले 3 दिन में 100% से ज़्यादा निकल के प्राइसेस बढ़े। तो उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जो ओवरऑल जो स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पोर्टफोलियो जो है एक डाइवर्सिफाइड है, तो उसके कारण थोड़ी सी रिस्क वो मिटिगेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो रशिया का जो डिपेंडेंस है कच्चे मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए, वो रिलेटिवली कम है। तो स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। श्याम मेटलिक्स में भी एक न्यूज़ है, उन्होंने कमीशन की है एक एडिशनल कैपेसिटी लगभग 6 लाख टन पर एनम की उनकी उड़ीसा प्लांट में। वहाँ पे आप पैलेट प्लांट, स्पॉन्ज और आपके जो एल्युमिनियम फॉयल है, इन तीनों जो एरियाज़ के लिए उनके कारण जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। अब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो अतुल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है उनकी जो सल्फर ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे वो देख सकते हैं उत्पादन लगभग 26 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ा सकते हैं। और अभी एग्जिस्टिंग अगर आंकड़े देखें तो लगभग सिर्फ 9,800 हैं, तो ऑलमोस्ट 3 गुना जो है बढ़ चुका है क्या। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा आईजीसी हैवी इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अब ये श्री सीमेंट से मिला है। लिस्टेड कंपनी है श्री सीमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है सीमेंट स्पेस पे। और यहाँ पे उनके जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स है उसके कारण तो डेफिनेटली जो है आप आईजीसेक हैवी इंजीनियरिंग भी अपने जो है रडार में स्टॉक में रखिएगा। और आखिर में बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस की, जो कंपनी को कैडिला हेल्थ केयर भी हम लोग बोलते हैं। अभी रिसेंटली उनके नाम चेंज हुई है, तो कंपनी ने एक करार किया है जहाँ पे वो ग्लोबल राइट्स एक्वायर करने वाले हैं ब्रिज बायो के न्यूलिब्री से। सो ओवरऑल जो न्यूलिब्री है वो जो पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट होती है उसके कारण जो है जो यूज़ किया जाता है, तो इस स्टॉक में जो पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आज फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो जाइडस लाइफ साइंसेस पर नज़र रखिए, अतुल, आईएसजेक, हैवी इंजीनियरिंग, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा आज जितने भी एविएशन से जुड़ी और टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं वहां पर भी आज फोकस रखिए। 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू होने की बात की जा रही है, तो एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर इन तमाम कंपनियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट पर हमने चर्चा की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए अगर कमोडिटी की बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्शन हमने सारी कमोडिटीज में आते हुए देखा है। और इन दोनों काफी वॉलेटिलिटी के साथ में जो है वो अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम जो है वो कमोडिटी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज जिस तरीके से कल यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने जो है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है, उसके बाद में जो है क्रूड के अंदर एक अच्छा खासा उछाल नोट किया गया था। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रूड में आज लेकर चलना चाहिए। अराउंड 9200 के आसपास में अगर प्राइस मिलते हैं तो बाय इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 9050 एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अपसाइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 9500 9550 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर बात करें हम लाइक सेफ हेवन की, जिस तरीके से हमने देखा है कि ओवर द ग्लोब रिस्कियर एसेट में कंटिन्यू सेल ऑफ बना हुआ है और उसके चलते जो है बुलियन मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा अपसाइड के मोमेंटम्स देखने को मिले हैं, बिकॉज रिस्कियर एसेट से लोगों का रुझान कहीं ना कहीं सेफ हेवन की साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते गोल्ड और सिल्वर जो है वो टॉप पिक बने हुए हैं इन दिनों। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी जो है गोल्ड का बायस जो है वो पॉजिटिव है और अपसाइड में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम वहां पर नोट किया है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी सजेस्ट करेंगे, बिकॉज ओवरऑल काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो कोई भी डिप मिलती है 53,800 53,900 के लिए, वहां पर एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 53,600 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल हमें लगता है 54,500 54,600 तक के लेवल्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो रुझान बुलियन मार्केट पे काफी ज्यादा है, गोल्ड में खरीदारी करने की राय। इसके अलावा कच्चे तेल में भी अपसाइड देखने की ही उम्मीद है। 9,500 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। सचिन आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे बेस मेटल्स में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी रिकॉर्ड तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। कल निकेल अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका था और इसके बाद हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम, जिंक जैसे काउंटर में भी तेजी बनी हुई है लगातार। इस स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका और कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इधर भी?
जी बिल्कुल, बुलियन एनर्जी के साथ साथ में बेस मेटल्स में भी इन दोनों जो है काफी तेजी बनी हुई है। और ऑल्दो हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में निकल के अंदर जो है काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। करीब मोर देन 100% के रिटर्न्स लास्ट 2 दिन में 2 डेज में नोट किए गए थे। और ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन में 5600 के आसपास के हाईज लगाने के बाद में एक वन वे जो है डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिला है। करीब करीब 2000 पॉइंट का जहां से जो है वो डाउन साइड मोमेंटम भी नोट किया गया है। तो वॉलेटिलिटी के चलते हमें लगता है कि यहाँ पर एक बार कॉपर एक टॉपिक हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग के प्रोस्पेक्ट से, बिकॉज कॉपर जो है 840 842 के लेवल्स पर थोड़ा सा होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है 840 842 ये बाइंग रेंज यहाँ पर जो है कॉपर के अंदर देखने को मिल सकती है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेना रहेगा 832 का। और हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है कि 855 और 860 तक के टारगेट्स जो है वो कॉपर में आज ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट के लिए। सच बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और ये